इन 1 year आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, मेरे जिंगल्स तक बंद हो गए। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। वहां पे एक बंदा आया लड़का और ऐसे लेट गया हाथ जोड़ के, ऐ खुदा गिर गया। काफी रिसर्च किया एंड दैट वाज माय मैसेज टू यस यस यस। मैंने खुद को दे दिया है तुझको, मैं तेरा हूँ तेरा। कई सारी चीजें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, बट नाउ आई एम बैक एंड आप काफी सारे गाने सुनेंगे। तो से नैना लागे। सल्यूट। हेलो क्षितिज, वेलकम टू द बॉलीपीडिया। हेलो चवल, हाउ आर यू? आप हमारे पहले गेस्ट हो और ट्रस्ट मी मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट है, क्योंकि 2000 शायद 8 या 9 में मैं 9वें स्टैंडर्ड में था और मैंने प्राइवेट रेडियो पर तो से नैना सुना था जी। और उस टाइम पे कैसा था कि कुछ आर्टिस्ट की आवाज़ हम सुन के रिकग्नाइज कर लेते हैं, बट आपकी आवाज़ मेरे लिए नई थी, एकदम रिफ्रेशिंग थी और वो मेलोडीज भी एकदम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थी। तो प्राइवेट रेडियो पर सुन के मेरे को लगा कि यार ये कौन सिंगर गा रहा है। तो उस टाइम पे 2 दिन के बाद ऑल इंडिया रेडियो पे आपका नया ये गाना आया और तब क्रेडिट्स आई कि मेल सिंगर क्षितिज तारे। तो उस टाइम पे इतना इंटरनेट तो नहीं था, तो तब पता चला कि क्षितिज तारे नाम का कोई सिंगर है, उन्होंने गाया है। फिर जब हम बड़े हुए, इंटरनेट का एक्सेस हुआ, तब आपके बारे में थोड़ा सोचा और वो ड्रीम किया था कि कभी ना कभी आपसे मिलेंगे और आज आपसे 1-on-1 मिल रहे हैं और यू आर द माय फर्स्ट गेस्ट। तो थैंक यू क्षितिज फॉर द टाइम। सो स्वीट और बधाई हो, आपके इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं एंड बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए जो यूट्यूब पे आप पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं। वेरी थैंक यू क्षितिज। तो मेरी ना एक बंदे की बहुत बड़ी रिसर्च टीम है जो मैं ही हूँ और कहीं ना कहीं मैंने ये रिसर्च किया था और मैं थोड़ा अचंभे में भी आ गया। क्षितिज ने सिर्फ 4 साल की उम्र में म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। 4 साल की उम्र में बच्चा ठीक से बोल भी नहीं सकता है और आप म्यूजिक परस्यू करना चाहते थे, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ और आपके गुरुजी कौन थे, आपके मम्मा पापा का क्या रिएक्शन था? ओके, सो 4 साल में एज यू सेड कि बोलना भी नहीं सीखते हैं, गाना वगैरह। आई वुड जस्ट से कि म्यूज़िक एक लैंग्वेज है और उसमें जो भी रेडियो पे बजता था उस टाइम ट्रांजिस्टर आते थे, तो उस पर जो आते थे वो मैं सुनता था और गाता था। मेरे मम्मी पापा पूरे एजुकेशन फील्ड में, सो आई थिंक बहुत अर्ली एज में उन्होंने गेज कर लिया कि ये सिंगिंग कर सकता है। सो बिल्कुल छोटा सा बच्चे को लेके गए, मेरे जो पहले गुरु हैं महेश चंद्र शर्मा जी, उनके पास लेके गए। वो मुझे उनके म्यूज़िक रूम में लेके गए। उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा बच्चा क्या गाएगा, पर ठीक है ले चलते। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा गाया और मुझे बोला कि इसको फॉलो करो और वो मैं फॉलो कर पाया। वहाँ से जर्नी शुरू हुई और बहुत फर्स्ट मीटिंग मेरे को तो याद नहीं, मैं बहुत छोटा था, मम्मी पापा बताते हैं अभी भी कि फर्स्ट मीटिंग मेरे जो सर महेश जी हैं, सर हैं, उन्होंने बोला था कि किसी कंपटीशन में नहीं जाएगा, बराबर, किसी स्टेज पे परफॉर्म नहीं करेगा, जब मैं बोलूँगा वहीं पे परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कहीं परफॉर्म नहीं करेगा। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक स्टेज पे नहीं जाएंगे। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं सिखाना शुरू करूँ और आप बोलो कि अब इसको हवा सिखा दो, अब इसको पहला नशा सिखा दो। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं प्योर क्लासिकल सिखाऊंगा। सो क्योंकि मेरे मम्मी पापा एजुकेशन इंडस्ट्री से, दे अंडरस्टैंड कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अग्री। सो उन्होंने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। एंड इन आई थिंक इन ईयर्स टाइम 5 साल की एज थी और मैंने वहाँ पे मेरा फर्स्ट क्लासिकल परफॉर्मेंस भी दिया था, जिसमें महेश जी खुद हारमोनियम पे आए थे मेरे साथ। वाह, तो ये कितना बड़ा मोमेंट है कि आप जिनसे सीख रहे हैं वो आपके साथ साज पर बैठे हुए हैं। बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है। जो क्लासिकल म्यूजिक होता है वो मेरा मानना है कि वो सीखने के लिए एक वर्ड बहुत लाइफ में ज़रूरी होता है, वो है पेशेंस। तो 5 साल के क्षितिज में वो पेशेंस आया कहाँ से? पता नहीं, शायद बचपन से सीखने की इच्छा थी और वो आज तक है और वो हमेशा लाइफ में रहनी चाहिए। मैं आज भी जब मेरे गुरु जो हैं पंडित भवदीप जयपुर वाले, उनके पास भी जाता हूँ तो 2 घंटे 3 घंटे बिठा के रखा है तो मैं शांति से बैठता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ, जब तक वो नहीं कहते कि ठीक है अभी हो गया। सो वो होना चाहिए, वो किसी भी स्टूडेंट में होना चाहिए। और सीखना जो वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, मेरी किस्मत या जैसा भगवान ने बना के भेजा है कि पेशेंस भरा हुआ है अंदर। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप में इतना पेशेंस है जो आपके चेहरे पे अभी भी झलक रहा है। मूविंग ऑन, आपकी आगे की जर्नी बात करें, आप मुंबई आए, उससे पहले मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो गाना मैंने रेडियो पर सुना था वो आप थोड़ा फिर से लाइव गुनगुना दे तो थोड़ा और माहौल बन जाएगा। तो से नैना, बिल्कुल।
तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, तो से नैना लागे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक्स अ लॉट। वही नॉस्टैल्जिया फीलिंग मेरे को आ रहा है। मैं बहुत कम सिंगर्स के लिए ऐसा सोचता हूँ कि वो एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करके आए हैं उनको लाइव भी सुनते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा लगता है। वैसी मेरे को फील आ रही है। मेरे को पता है कि आप 17.5 साल में कोटा से मुंबई आ गए थे, तो अराउंड 2002 यस। तो 2002 से आपकी जर्नी मुंबई के साथ, सपनों की नगरी के साथ कैसे शुरू हुई? ओके, सो जब मैं मुंबई आया तो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं यहाँ पे मुंबई में रहते, जो मतलब मम्मी पापा के बिल्कुल बहुत सालों पुराने फ्रेंड। तो उनके हेल्प से यहाँ पे इजीली फ्लैट मिल गया, रहना शुरू किया। लेकिन अकेला आया था और उस टाइम पे तो मोबाइल्स भी नहीं रहते थे। जी बिल्कुल। वहाँ पे मतलब उस टाइम आई थिंक इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। हाँ, ऐसा हाँ, कुछ था। तो अगर फोन भी आ रहा है तो 1 मिनट में रख दो, अदरवाइज ज़्यादा पैसा लग जाएगा, राइट। सो उस टाइम पे मैं आया था और नो मोबाइल्स नथिंग। और 7 दिन में 1 दिन मैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड है अंकल श्रीकांत अंकल, उनके यहाँ जाता था। वहाँ पर लैंडलाइन पे फ़ोन आता था, वो 1 दिन मम्मी पापा से बात होती थी, उसके अलावा नहीं होती थी। कभी मैं पीसीओ में जाके बात कर रहा हूँ तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था। अभी अगर मैं सोचता हूँ इनफैक्ट तो लगता है कि बहुत जल्दी आ गया। 17.5 की एज में बहुत जल्दी आ गया और अकेला आ गया। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई साथ में आ रहा है। सो इंटरेस्टिंग फेज था। बहुत लोगों से मिला, सीखना शुरू किया। लोकल ट्रेन्स में घूम रहे हैं, बसेस में घूम रहे हैं, खाना बना रहे हैं। क्या बात है। सारी चीज़ें की हैं। और आई अभी इफ़ आई लुक बैक एट दैट टाइम मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है टू बिकम अ गुड आर्टिस्ट। वो एक लाइफ जीनी जरूरी होती है। अग्री। आई एंजॉयड दैट। स्ट्रगल इज रियल। जहाँ तक मेरे को पता है कि सईद कादरी साहब का रोल आपकी लाइफ में ज़्यादा रहा है। उन्होंने आपको मिथुन से इंट्रोड्यूस करवाया था। पर वो इंट्रोडक्शन से पहले आप जो 2 साल यहाँ थे, तो आप क्या प्रिसाइजली बता सकते हो कि आप ज़्यादातर कौन से स्टूडियोज पे जाते थे? कोई एड जिंगल्स आपको याद है, या आपने कभी उस टाइम पे कोई रियलिटी शोज में ट्राई करने का सोचा था? रियलिटी शोज का मेरे जो गुरु हैं महेश जी एंड इवन भवदीप जी, बोथ सेट की मत जाओ, सीखने पे ध्यान दे। ओके, सीख, इंटरेस्टिंग। सीख नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, दैट्स अ फैक्ट। सो वो तो कभी नहीं किया। एंड एज फार एज जिंगल्स क्या गाए, या वो मेरी जर्नी उल्टी रही है। यूजुअली जिंगल से शुरू करते हैं और फिर प्लेबैक होता है। हाँ। मैंने पहले प्लेबैक किया एंड देन मैं एड इंडस्ट्री में घुसा, तो उसके बाद कई सारे जिंगल्स गाए। लेकिन पहले मेरा तो सनना आया था। जब मैं आया था फ्रैंकली पूरा ध्यान सीखने में था। सीख रहे थे, फिर स्टूडियोज में जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसे कंपोजर्स कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे सिंगर्स गा रहे हैं, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए जो आ रहे हैं प्लेयर्स आ रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग स्टूडियोज एंड ऑल। सो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। 3-4 साल अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्टूडियो सेशंस कैसे होते हैं बेसिकली, राइट। बिकॉज कोटा से आया था, वहाँ पे स्टूडियोज थे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन हर जगह का कल्चर अलग रहता है। सो वो सीखने को काफ़ी मिला। तो वो 3-4 साल जो थे वो सीखा देखा। एंड देन इवेंचुअली सईद जी का, जैसा आपने बोला, मैं सईद जी से मिला 2003 में। और कोटा में ही मिला था। कोटा में मेरा एक गज़ल का शो था, उसमें वो एज अ चीफ गेस्ट आए थे। सो उनको अच्छा लगा काफ़ी। उन्होंने कहा कि मुंबई आओ और मिलो। मैं यहाँ पे रह ही रहा था उस टाइम पे। सो मैं यहाँ पे जब आया, जब सईद जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कई सारे लोगों से मिलवाया। उसमें उन्होंने मिथुन से भी मिलवाया और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। वाह। तो आपने मिथुन के साथ जो पहला गाना किया, उससे पहले मेरे को पता है कि आपने बहुत सारे स्क्रैचेस और डमी गाए, जो हर एक प्लेबैक सिंगर का एक पार्ट होते हैं प्लेबैक के दौर पर जाने से पहले। तो जब आपको पता चला कि ये गाना आपके आवाज़ में सिलेक्ट हो रहा है, तो से नैना, तो वो रिएक्शंस कैसे थे और वो ब्रीफ पर्टिकुलर क्या थी आपके लिए? अरे बहुत काफ़ी साल से डमीज गा रहे हैं, स्क्रैचेस गा रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स सुनते हैं, डायरेक्टर्स सुनते हैं, और फिर और कोई सिंगर जो सीनियर सिंगर्स हैं वो उसको गा रहे हैं। सो ऐसे एक दिन मिथुन का कॉल आया, रात को 9-10 बज रही थी शायद, कि स्टूडियो जो एक कुछ रिकॉर्ड करना है,
आई हैव टू पिच समथिंग। मैंने कहा ठीक है। सो आई वेंट टू द स्टूडियो रात को और 1-1.25 घंटा कुछ गाया। एंड बाय चांस उसी टाइम पे जो डायरेक्टर थे मनीष झा साहब जी, अनवर मूवी के, अनवर मूवी, यस, एंड राजेश जी जो प्रोड्यूसर थे, वो उसी एरिया में थे जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा था। वाह। सो आई थिंक मिथुन कॉल्ड हिम कि गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो देन दे केम, आए, सुने, और उसी टाइम पे उनको बहुत अच्छा लग गया। तो मैं बाहर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करके जस्ट बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सो मनीष झा केम आउटसाइड से कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी लग रही है कैरेक्टर के साथ और ब्रीफ के साथ सारा जा रहा है, सो तुम्हारी वॉइस फाइनल है। सो इट वाज लाइक कि 3 साल से डमी गा रहे हैं, स्क्रैचेस गा रहे हैं, और सडनली 1 घंटे में फाइनल हो गया। एंड यू वेर इन द बैक ऑफ द माइंड कि ये एक और स्क्रैच है, एक और स्क्रैच। क्या बात है, व्हाट इंटरेस्टिंग जर्नी। वो दौर में जो आपने मिथुन के साथ काम किया, तो आपका उनके साथ एक और गाना आया मदनो करके। मेरे हिसाब से वो बहुत अंडररेटेड गाना है। मेरी रील्स पर भी आपकी बहुत लोगों ने कमेंट किया। आई गॉट वन इंटरेस्टिंग कमेंट कि अगर आपने मदनो ऐड नहीं किया होता तो मैं आपका अकाउंट रिपोर्ट कर देता। अच्छा वो आपने कर दिया। तो थैंक गॉड मैं बच गया। बट दैट्स, आई एम योर ट्रू फैन कि मैंने वो मदनो एक्सप्लोर ऑलरेडी किया हुआ था। तो वो जर्नी कैसी थी, और मदनो की कोई स्टोरीज अगर आपको पता हो? स्टोरी से ज़्यादा आई वुड से कि वो गाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहला पूरा गाना था जो सईद जी ने लिखा है, जो मैंने गाया है। उसके पहले जो भी वो लिख रहे थे उसमें कहीं आलाप कर लिया, कहीं 2-4 वर्ड्स एडिशनल वोकल्स ऐसे कर लिए, बट दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच आई sang which was written by सईद जी। सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग था और बहुत क्लोज टू माय हार्ट। वाह। तो जो आपने 2014 तक काम किया, वहाँ पे सईद जी और मिथुन कांस्टेंट आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं आपकी प्लेबैक जर्नी का हिस्सा रहे। तो अभी इन दोनों से बात होती है आपकी? सईद जी से तो होती है, इज फैमिली टू अस। सो मतलब सईद जी नहीं, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, इट्स लाइक अ फैमिली टू अस। सो यहाँ पे भी उनके घर पे जाना होता है, आते हैं उनसे, तो हमेशा बात होती रहती है। वो तो ही इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ, सो वो तो कभी जा ही नहीं सकते। एंड व्हाट अबाउट मिथुन? मिथुन से उतनी नहीं होती है, बिकॉज नाउ the lines have changed. I have become composer. Okay, understood. एक और आपका इंटरेस्टिंग गाना जो लोगों ने बहुत सराहा, और मेरे को लगता है कि वो गाना एक इबादत से कम नहीं है, जो है मर्डर 2 का ए खुदा। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा वो गुनगुनाएं, और आप पर्टिकुलर वो पार्ट गुनगुनाएं जो आपने वो गाया हुआ है। ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम द अंतरा। यस। क्यों जुड़ता इस जहां से तू, एक दिन ये गुजर ही जाएगा, कितना भी समेट ले यहाँ, मुट्ठी से फिसल ही जाएगा। हर शख्स है धूल से बना, और फिर उसमें ही जा मिला, ये हकीकत है तू जान ले, क्यों सच से मुंह है फेरता। चाहे जो भी हसरत पूरी कर ले, रुकेगी ना फितरत ये समझ ले, मिट जाएगी तेरी हस्ती, भर ना पाएगा ये दिल बंदिया। ऐ खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया क्या बात है, नीचे कमेंट आने वाली है, एआई भाग जा, ऑटोट्यून लेफ्ट द चैट। मतलब ये इट्स अमेजिंग और बहुत ही सोलफुल। मतलब मैं अगेन फिर से वही कमेंट करूंगा कि जो हम रिकॉर्डिंग में सुनते हैं वो हमको यही डिटो सुनने मिलता है। थैंक यू। बहुत कम लोगों को पता है कि के सर का आइकॉनिक बीते लम्हे में आगे का बीते लम्हे वाला पार्ट जो क्षितिज तारे की आवाज़ में है, रूप जी के मौला मेरे मौला में कोरस में क्षितिज तारे की आवाज़ है, एक रागिनी MMS 2 का भी एक गाना था मैंने तुझको, वो भी आपके आवाज़ में है। बात ये करते हैं कि 2014 तक आपके हिट पर हिट गाने आ रहे थे, लोग ये पूछ रहे हैं कि 2014 के बाद क्षितिज कहाँ गायब हो गए? क्षितिज यही है, और व्हाट हैपेंड दैट अराउंड 2011 और 12 मैंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया
कि मुझे एज अ कंपोज़र ओके अभी काम करना है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने डायरेक्टर्स को मेरे कंपोजिशन सुनाने लग गए, प्रोड्यूसर्स को कंपोजिशन सुनाने लग गए। एंड ऑब्वियसली इफ अगर मैं कंपोजर बन रहा हूँ तो देन इट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हिच इज कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड एक्चुअली 2013-14 का टाइम है दैट इन 1 year आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, मेरे जिंगल्स तक बंद हो गए थे। सो इट्स लाइक क्योंकि मैं एज अ कंपोजर जा रहा था एंड वॉट एवर बी द रीजंस, मैं लोगों से मिल रहा था, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से, तो उसकी वजह से सिंगिंग का काफ़ी काम, मेरा जो रिकॉर्डिंग का था वो काफ़ी कम हो गया था, हार्डली एनीथिंग। सो वो थोड़ा सा टफ पीरियड था, बट आई न्यू जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि ये देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सकता है। एंड वो ट्रांजिशन पीरियड था 2 साल का, 2-3 साल का। एंड देन इवेंचुअली आई गॉट इनटू द कंपोजिशन, फिर मेरे को बैकग्राउंड स्कोर का काम करने लग गया, सो OTTs के बैकग्राउंड्स करने लग गया, गाने करने लग गए। सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ बिग ब्रेक, बट नाउ आई एम बैक एंड आप काफ़ी सारे गाने सुनेंगे। तो ये बताना ज़रूरी है कि क्षितिज ने बहुत सारी OTTs और मूवीज़ में बैकग्राउंड स्कोर किए हैं, तो वो कौन सी मूवीज़ है वो आप बताना चाहे तो? OTTs में इट्स नॉट दैट सिंपल। पार्ट 1, पार्ट 2 स्वरा भास्कर जी का था, वूट पे रिलीज हुआ था, दैट वाज वन। देन सोल साथी करके एक शॉर्ट फिल्म थी दैट आई हैड डन, मिसेस अंडरकवर राधिका आप्टे की, यस वो आई हैड डन। फिर अभी अब होगा हिसाब जो अभी चल रही है, वो आपका मतलब बहुत ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में सेपरेट मेरे को डिस्कशन करना है। सो उसका है। देन अगेन आई एम वर्किंग ऑन वन मोर OTT। रिसेंटली ह्यूमन कोकेन आई थी, उसमें मैंने म्यूजिक दिया था, गाने किए थे। सो एज अ कंपोजर एंड सिंगर आई एम डूइंग, बट बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो काम कम हुआ, व्हिच इज कंप्लीट। हर टाइम पे सोलफुल गाने गाते हैं, तो क्षितिज ने और कोई जॉनरा एक्सप्लोर किए हैं जो लोगों को जानना है कि क्षितिज के फेवरेट जॉनरा कौन से है? काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ, पसंद है मेरे को अलग अलग तरह के गाने गाना। तो ऐसे जैसा आपने बोला कि सोलफुल गाने स्टार्ट में जो किए थे उसमें काफ़ी सारे सोलफुल गाने थे जो बहुत हिट हुए। सो उसके बाद देन रिसेंटली 2019 की बात है, आई डिड वन पंजाबी ट्रैक, पंजाबी डांस नंबर, वो किया था। फिर एक फ्रोजन 2 मूवी आई थी रिसेंटली, उसमें आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल हाउ द सॉन्ग्स, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर singing मैंने खुद को from Ragini MMS2. Yes. So it's a romantic track. So your sound, your voice, your way of singing should be मैंने खुद को दे दिया है तुझको, मैं तेरा हूँ तेरा. Right? This is a love song. When you're singing ऐ खुदा, so वो पेन आना चाहिए, right? That has to be there. That's the adaptability. Exactly, right? So as a singer you have to adapt to the different kind of songs, different kind of genres. Then there was as I said Frozen 2 आई थी, उसमें I had Olaf character है, बहुत funny character है, बहुत मस्ती करता है, तो उसका एक गाना था that was like एक दिन बड़ा मैं हो ही जाऊंगा, तब समझ में आएगी ये बात, घंटी बजेगी मेरी, बत्ती जलेगी मेरी, कि दुनिया में बड़ी है खुराफात, एक दिन मैं ये भी जान जाऊंगा, इस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ क्यों, डर है खो ना जाऊं मैं, थक के सो ना जाऊं मैं, खतरों से घिरा पड़ा हूँ यूं. सो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, सो ऐसा नहीं कि मैंने केवल सोलफुल गाने गाए हैं, मस्ती के नहीं गाए. इट इज जस्ट दैट वो ज़्यादा प्रमोट हुए या वो ज़्यादा लोगों ने सुने, वो है. बट इफ यू गाइज गो टू यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई, चेक आउट ऑल द सॉन्ग्स. सो इसको बोलते हैं वर्सेटैलिटी एट पीक, अभी जेनजी टर्मिनोलॉजी में जो आपने दिखाया है. एक बात करते हैं कि आप 2007 से प्रोफेशनल सिंगिंग कर रहे हो, मतलब आप उससे पहले से ही कर रहे हो, तो 2007 से लेकर आज 2026 आया हुआ है. 2-3 वर्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ. एक है ऑटो ट्यून, दूसरा है मेलोडाइन VST और तीसरा है AI. तो इस पर आपके व्यूज़ क्या है? देखिए, फैक्ट ये है कि आज के टाइम में जो भी गाने बन रहे सब में ऑटो ट्यून यूज़ होता है. ओके, होता ही है. इफ एनीवन डिनाइज इट्स ओके, लेकिन होता है. ठीक है. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जहाँ पर नॉन सिंगर जो गा नहीं सकते हैं उनसे गवा के और फिर मेलोडाइन करा रहे हैं, ऑटो ट्यून कर रहे हैं और उसको सही कर रहे हैं. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, बिकॉज आप सिंगर हैं. अगर आप सिंगर हैं तो आपको आपकी सिंगिंग पे काम करना चाहिए. दैट्स व्हाट, जिसके आप सिंगर क्यों बनेंगे, क्योंकि आप गाते हैं. जी राइट. इसीलिए अभी आप और कुछ भी कीजिए चीज़ें, लेकिन सिंगिंग पे तो ध्यान दीजिए. राइट. सो इशू वहाँ आता है जहाँ पर आप नॉन सिंगर है, आप सिंगिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड देन आप मेलोडाइन करके और ये कर रहे हैं. इट्स नॉट बीइंग ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर आर्ट्स, एज सिंपल एज दैट. प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्किल्स पे काम करना चाहिए और इससे ऑटो ट्यून कंट्रोल में रहे. और क्या. और नॉन सिंगर्स मतलब अगर उसको पूरा ही आप ट्यून कर रहे हैं तो फिर इट्स नॉट गुड.
as far as AI is concerned, कई सारे tracks बन रहे हैं आजकल भी, we are singing that just prompt दिया और गाना बन गया, prompt दिया और lyrics आ गए, और उस lyrics में वो tune भी आ गई है, voices भी आ गई हैं. So थोड़ा सा technological shift है जो कि हर थोड़े साल में होता ही है, और टेक्नोलॉजी है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, नो वन कैन स्टॉप इट. और जब भी वो टेक्नोलॉजी आती है उसके प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं. इट इज़ जस्ट दैट you should know how to use that technology to better your art. So as long as AI का इस्तेमाल आपका म्यूज़िक बेटर करने में हो रहा है, जिसमें आप म्यूज़िक क्या है, सोल होनी चाहिए म्यूज़िक में, इमोशंस होने चाहिए. इमोशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है. ठीक है, इमोशन तो ह्यूमंस के हैं, राइट. सो जब तक वो इंटैक्ट है देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन यस थोड़ा सा देख के करना चाहिए. आपके 2 यूनिक कोलैबोरेशन के बारे में मेरे को बात करनी है. एक तो विश्व मोहन भट्ट जी के साथ. तो उनके साथ वो कोलैब और वो एक कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये बात आपने अभी तक कहीं पे नहीं की है, वो मेरे को पता है. सो मेरा एक प्रोजेक्ट है क्लासिकल क्रॉसओवर बाय क्षितिज तारे, व्हिच इज अ फ्यूजन प्रोजेक्ट. इसकी शुरुआत हुई थी कोविड टाइम में. कोविड टाइम में थैंकफुली मैं कोटा चला गया था कोविड लगने के थोड़े दिन पहले. अच्छा. और वहाँ चला गया और सिस्टम सारा यहाँ था. सो घर पे एक सिंपल कीबोर्ड बेसिक रखा हुआ था. सो उस टाइम पे ये आइडिया थॉट पे काम करना शुरू किया. दिस इज अ प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, जो मैं बहुत सालों से करना चाह रहा था. अच्छा. कोविड के टाइम पे सच कुछ ज़्यादा चीज़ें हो नहीं रही थी, राइट. सो देन उस पर मैंने फोकस किया, और उस टाइम पे मैंने 3 ट्रैक्स पे काम करना शुरू किया था. वन वॉज काकरू सजनी विच वॉज बेस्ड ऑन जैज, जिस पे रसल सरोटा सर जो ग्रैमी विनर उन्होंने कोलैबोरेट किया है. द अदर वन वॉज लोरी निंदिया जो मैंने लिखा है और कंपोज किया है. बहुत इंटरेस्टिंग था. मेरे को नंबर मिला उनका, तो मैंने मैसेज किया कि ये हूँ मैं, और मुझे आपसे बात करनी है. एक ट्रैक है, मैं चाहता हूँ आप सुने उसको एक बार. तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भेज दो. फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है भेजो, मैं सुनता हूँ पहले कि क्या है. एंड आई टोल्ड हिम कि आई वांट यू टू प्ले ऑन दिस. सो ही सेड कि एक बार भेजो, मैं सुनता हूँ. और मेरे पास आज भी मैसेज है उनका. सो मैंने जब ट्रैक भेजा, कुछ दिन उनका मैसेज नहीं आया. आई वॉज सिटिंग हियर ओनली, स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, और रिकॉर्डिंग करते करते उनका मैसेज आया, दिस इज ब्रिलियंट. वाह. सो मेरे को इतना, वो इज अ लेजेंड, मतलब इतने गुणी, और मतलब क्या ही बोलूँ, मैं बहुत छोटा हूँ उनके सामने कुछ भी बोलने के लिए. उनसे जब अप्रिसिएशन आया तो आई वाज वेरी हैप्पी, एंड देन ही सेड कि आई विल प्ले एंड मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा तुम्हें. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. क्या बात है, क्या बात है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज दैट जब मैं छोटा था, आई थिंक 9-10 साल का था, तो जयपुर में एक शो प्रोग्राम था, उसमें पंडित जी परफॉर्म करने वाले थे जी. उनके परफॉर्मेंस के पहले एज अ ओपनिंग एक्ट 15-20 मिनट का क्लासिकल मैंने परफॉर्म किया था. देन आई टोल्ड हिम कि उस टाइम पे आई हैड मेट यू वंस. क्या बात है. तो इट्स अ ड्रीम मोमेंट कि आपने जिनसे पहले परफॉर्म किया वो आपके साथ कोलैब कर रहे हैं. क्या बात है क्षितिज. ऑल 3 सॉन्ग्स आर पर्सनल माय फेवरेट. सो क्या करूं सजनी का थोड़ा पार्ट अगर हो जाए तो. का करूं सजनी आए ना बालम, का करूं सजनी आए ना बालम, तरपत बीती मोरी उन बिन रतियाँ, तरपत बीती मोरी उन बिन रतियाँ, आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम. क्या करूं, तारीफ रुक नहीं रही है. क्षितिज, रिसेंटली आपका एक ट्रैक बहुत ही वायरल चल रहा है, और एक वेब सीरीज में आपने काम किया हुआ, शायद उसका दूसरा सीजन भी अपकमिंग, जो सब राह देख रहे हैं, लोग बिंज वॉच कर रहे हैं. और वो कोलैब आपका शान दादा के साथ है. तो शान दादा मतलब वो सिंगर है कि मैं पर्सनली उनको बहुत एडमायर करता हूँ. दूसरा, मैं गुजरात से हूँ, हमारे गुजरात के साथ उनके एक यूनिक रिलेशन ऐसे है कि वो हमारे गुजरात के जमाई है. ओह अच्छा. तो वो एक कनेक्शन है. और शान दादा इज लाइक वो एकदम लवी डवी और मतलब एकदम स्माइली फेस. तो वो कोलैब शान दादा के साथ कैसा था? मतलब शान दादा इतने
एज यू सेड स्माइली फेस है कि जब उनके बारे में बात करते तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आई रियलाइज्ड इट जब मैं अब होगा हिसाब के लिए बाइट बना रहा था, तो व्हेन आई वाज स्पीकिंग कि हाय मैं हूं क्षितिज तारे और ऐसे अब होगा हिसाब आया है और इसमें एक गाना गाया शानदा ने, और जैसे वो शानदा बोला वैसे मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया उनका नाम सुन के। वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हंसी मजाक होती है। इवन इफ द सॉन्ग इज सैड रोमांटिक है, रिकॉर्डिंग के टाइम रहता है, लेकिन उसके आगे पीछे फुल ऑन मजाक, फुल ऑन मस्ती, एंड इट हैज बीन वंडरफुल वर्किंग विद। वाह, तो थोड़ा पार्ट वो अगर 100%। साइयां वे तेनू की समझावा, साइयां वे इश्क कर पछतावा, जी रहे हैं सांसें खो के, हो न पाए तेरे होके, रह गया बस दिल में इंतजार। हम चले थे घर को बनाने, ख्वाबों के इस आसमां में, उड़ते उड़ते कैद हो गए, सुन ले कोई पुकार। साइयां वे तेनू की समझावा, साइयां वे इश्क कर पछतावा। सल्यूट। थैंक यू। बॉलीपीडिया की रील जब आपने देखी, हाँ जी, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपकी कमेंट लेने से पहले वो रील को अभी तक ट्रैक्शन आ रहे हैं, मतलब 4 लाख से ज़्यादा उस पर व्यूज़ है, 5,000 से ज़्यादा फॉरवर्ड है, 5,000 से ज़्यादा सेव है, रीपोस्ट काफ़ी सारे हैं, कमेंट्स में लोग मतलब पागल हो गए हैं कि यार हम तो ये सुनते थे, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि यार ये इन्हें गाया है, मेरे को पता ही नहीं था। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कई सारे कॉलेब के रिक्वेस्ट आते हैं एंड आई ट्राई टू सी एज मच एज पॉसिबल। तो आया था तो मैंने देखा एंड देन मैं फिर देखता गया, मैंने कहा अच्छी डिटेलिंग है, काफ़ी रिसर्च किया है, एंड दैट वाज माय मैसेज टू यस। देन आई सॉ द कंप्लीट रील एंड देन आई ऑब्वियसली आई एक्सेप्टेड इट कि बहुत अच्छा, बहुत प्रॉपरली आपने बनाया, बहुत डिटेलिंग रिसर्च करके। सो बहुत अच्छा लगा कि इतना रिसर्च करके कई सारी चीज़ें आपने उसमें निकाली जो यूजुअली लोगों को पता नहीं है। सो वो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट लोगों को वो रील पसंद आ रही है और अभी तक उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। और आपसे अप्रिशिएशन आया तो मतलब वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। नहीं, बहुत ही अच्छी, सीरियसली बहुत डिटेल्ड वे में आपने किया था। इट्स वेरी गुड। क्षितिज, आज तक आपने बहुत सारे लाइव शोज किए होंगे, कोई शोज में कोई फ्रेंड के साथ या कुछ ऐसा क्रेजी और या कोई ऐसा कोई मोमेंट आपको अगर कोई शेयर करना चाहे, ऐसा कुछ हुआ हो तो? एक बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था, आई थिंक भुवनेश्वर में शो था, आई थिंक भुवनेश्वर का शो था। सो इट वाज अ कॉलेज शो, आई वाज परफॉर्मिंग और मेरी 2 एंट्रीज थी, फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री में थोड़े सोलफुल गाने एंड सेकंड एंट्री फुल डांस नंबर एंड ऑल। सो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू द ग्रीन रूम। वहाँ पे एक बंदा आया, लड़का, और आके ऐसे, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, क्या अभी 15 मिनट्स अगेन आई हैव टू एंटर, और ऐसे लेट गया हाथ जोड़ के, दंडवत प्रणाम करके। मैंने आई गेट वेरी दिस की ये क्या है। सो मैंने कहा अरे क्या हो गया सर? आपने वो मैंने खुद को नहीं गाया है, मैं आज मेरी गर्लफ्रेंड को वो गाना सुनते हुए प्रपोज करने वाला था कि उसका पसंदीदा है, और आपने वो गाया नहीं तो मैं प्रपोज नहीं कर पाया उसको। सर ठीक है, अभी क्या करें, अभी नेक्स्ट कि नहीं बस आप बस 2 लाइन गा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। सो फिर सेकंड एंट्री की स्टार्ट आई डिड विद दिस एंड वो आपने सर जो प्रपोज किया होगा उन्होंने हाँ बोल दिया हो, और आप अभी भी आप साथ में हो। इट्स बीन 10-12 इयर्स नाउ। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि बॉलीवुड ने आपको अंडर यूटिलाइज किया? सी कई सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। सो आई ऑलवेज से कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर, बाकी आप छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहिए। सो कई लोग बोलते हैं मुझे कि बहुत अंडर यूटिलाइज, अंडर रेटेड, राइट, अंडर रेटेड। वो अभी भी आते हैं, मेरे को काफ़ी कमेंट्स आते हैं, विच इज़ फाइन। एंड एज आई सेड, मेरा कॉन्शियस डिसीजन था टू बिकम अ कंपोजर, सो मे बी उसकी वजह से कुछ हुआ होगा। बट right now I am working and I'm completely happy the way I am working, और जिस हिसाब से मेरे गाने रिलीज हो रहे हैं I am completely happy। लेकिन कई सारी चीज़ें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, उसका आप उसको सोच के भी आप क्या ही कर लोगे। इट्स लाइक बट वी आर फैंस एज ए आल्सो हैप्पी कि you are back, और back with the bang. Yes, that's the important for us. जब 17.5 साल का क्षितिज मुंबई आया था
और अभी का क्षितिज जो अभी फुल फ्लैज काम कर रहा है, तब वो एक एनर्जी लेके आया था, एक अलग प्रकार के सपने लेकर आया था, और अभी के क्षितिज में क्या फर्क है? आपको लगता है जब मैं 17.5 साल में आया था तब जो मेरे काम करने की एनर्जी थी उसमें कहीं कमी लग रही है अभी आपको आज? मेरे को तो ट्रूली नहीं लग रही है। देखिए अभी वो जो आग थी अंदर वो तो आज भी जल रही है, एंड आई एम श्योर कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहेगी। और काफ़ी सीखने को मिला है। द पॉइंट इज़ दैट आप जब बिल्कुल यंग आते हैं 17.5 की एज में कि अरे मैं ऐसा गाऊंगा, ऐसे कंपोज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर जब आप यहाँ पे लोगों से मिलते हैं यू गेट टू लर्न सो मच वर्किंग विद डिफरेंट पीपल। तो मेरी किस्मत रही कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, और उससे मेरे को बहुत सीखने को मिला है, और वो जर्नी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जो एनर्जी था, जो पैशन था गाने के लिए और कंपोजिंग के लिए, वो आज भी है, परफॉर्मिंग के लिए वो आज भी और हमेशा रहेगा। जब तक है जान, जब तक है जान। अक्षित, एक इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आपने शेयर किया था कि गुरुजी ने ना बोला कि अब रियलिटी शोज में नहीं जाएंगे। बहुत सारे रियलिटी शोज चलते हैं नेशनल टेलीविजन पर, रीजनल लेवल पर भी चलते हैं, बहुत सारे सिंगर्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारे सिंगर्स इतने एंथु होते हैं। उनमें से एक मैं भी था जो इंडियन आइडल 6 का ऑडिशन देने गया था। सुबह 7 बजे से लेकर, आपका एक्सपीरियंस? वही सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खड़ा रहा, और फिर वो जो हुआ वो एक अलग बात है। किसी को हम यहाँ पे डिफेम नहीं करना चाहते हैं, ना जज को ना कंटेस्टेंट को, बट एक इंटरेस्टिंग कमेंट जो मेरे जहन में बहुत चुभता है कि आपने तो ओरिजिनल सिंगर से भी बेटर गा लिया। तो आई विल डेफिनेटली वांट टू टेक योर रिमार्क्स कि आप इस तरीके की कमेंट को कैसे लेते हो? उनके रीजंस होते होंगे, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि क्यों ये कमेंट आते हैं कि आपने ओरिजिनल सिंगर से अच्छा गाया। सी, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी गाना, और जब आप स्टूडियो में गा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर सेटअप, फॉर अ पर्टिकुलर स्टोरी, फॉर अ पर्टिकुलर सिनेरियो, उसका वे ऑफ लुकिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सिंगिंग कोई भी गाना है, जैसे फॉर तो से ना लागे मिली रोशनी, राइट? अभी इसको मैं लाइव गाते गाते तो से ना लागे मिली रोशनी, ये गा सकते हैं, लाइव में गा सकते हैं, लेकिन ये गाने में तो नहीं जा सकता ना। यस यस यस, देयर इज अ वे व्हाई इट हैज बीन संग द वे इट हैज बीन संग। एग्री। एक रीज़न है कि जो प्लेबैक सिंगर हैं, जो कंपोजर हैं, जो लिरिक्स राइटर हैं, उन्होंने सोच के ऐसा गवाया है, ऐसा गाया है, ठीक है? सो कंपैरिजन ही मुझे फ्रैंकली गलत लगता है। तो ये कह देना कि ये आपने ओरिजिनल सिंगर से बहुत अच्छा गाया, वो मुझे तो नहीं जमता है, क्योंकि रीजंस ही अलग है। मतलब वो स्टाइल ऑफ सिंगिंग, दिस स्टाइल ऑफ सिंगिंग, द किसी ने होल्ड किया है नोट, कहीं पे हरकत ली, क्यों ली है, उसके पीछे थॉट रहता है, उसके पीछे एक स्टोरी रहती है। वेरेस आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, आप एज अ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप प्लेबैक कर रहे हैं, आप एक सीन के लिए कर रहे हैं, आप एक एक्टर के लिए कर रहे हैं, आप एक स्टोरी के लिए कर रहे हैं। तो दोनों कंपैरिजन से गलत है, नहीं हो, आइडियली तो नहीं होना चाहिए, बट दे माइट बी हैविंग देयर। क्षितिज का जन्म अगर 80s और 70s में हुआ होता तो क्षितिज को किसकी आवाज बनना ज्यादा पसंद होता? राजेश खन्ना, देवानंद? अनिल कपूर सर। That's the interesting answer. Like I love the piece. I think he's one of the greatest actors we have had. It's too good. He's too versatile. मतलब yes. जिस तरह के रोल्स उन्होंने अलग अलग इतने किए हैं और इतने साल से, and I think he is one of the actors जिनका कभी ऐसा बोले तो डाउनफॉल आया ही नहीं है। yes. जब चालू किया था आज तक वो वैसे ही है। जकास। Yes. So if अनिल कपूर सर। अनिल कपूर का कोई फेवरेट गाना आप अगर थोड़ा 2 लाइन गुनगुना चाहिए, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट हो ना, तो परिंदा का तुमसे मिलके, जो सूरज जी ने गाया हुआ है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने जहां। And another one is ए जी ओ जी, ए जी ओ जी, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1, my name is Lakan. This is like उनके साथ one of my dream to meet him and have a conversation of at least 15-20 minutes. अनिल जी, बॉलीपीडिया आप तक तो पहुंच जाएगा, पर आप क्षितिज भाई तक तुरंत पहुंच जाइए। वैसे हम पड़ोसी है, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा गुजराती गाना है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी थोड़ा गाने का शौक है। आज क्षितिज तारे के सामने मैं थोड़ा गाऊं, गुजराती सॉन्ग गुनगुनाऊं, और आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे तो ये बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप शुरू कीजिए, मैं जॉइन करता हूं। जी बिल्कुल। हाँ जी।
मेरे सुर के लिए मैं पहले से ही माफी मांग ले रहा हूँ। आप गाइए, जरूर गाइए। हाँ। हे तने जाता जोई पण घटनी वाटे, ए तने जाता जोई पण घटनी वाटे, मारू मन मोही गयो, मारू मन मोही गयो, हे तारा रूपाड़ा गोरा गोरा घाटे, मारू मन मोही गयो। क्या बात है क्षितिज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये हमारी गुजराती ऑडियंस के लिए था स्पेशली। नेक्स्ट टाइम गुजरात आऊंगा परफॉर्म करने तो आई विल डेफिनेटली सिंग दिस। रिसेंटली आपने एक म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट की है, Yes. उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल दे तो वो अच्छा रहेगा। सो नादगुंज म्यूजिक एकेडमी ऑनलाइन म्यूजिक एकेडमी है, 1-on-1 सिखाते हैं। फुल आइडिया यही था कि एज यू सेड ऑटो ट्यूनर और मेलोडाइन, और सो समवेयर जो सिखाने का तरीका है बिल्कुल बेसिक से सिखाना चाहिए। आई वाज लुकिंग एट समवन लर्निंग फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और समथिंग, तो द वे उस वाले इस पर सिखाना था, दैट वाज लाइक ये तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स स्टार्ट। एंड एज आई से दैट मेरे मम्मी पापा जो है, हमारी फुल फैमिली एजुकेशन बैकग्राउंड से, सो खून में है एजुकेशन का, तो और म्यूजिक भी है, सो माइट एज वेल स्टार्ट म्यूजिक एकेडमी। एंड वेरी हैप्पी, वी आर हैविंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड बहुत अच्छे बहुत छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे हैं, 9 साल के बच्चे हैं, एजेड लोग हैं अराउंड 60 ईयर्स और सो, दे आर एंजॉइंग द लर्निंग। सो लर्निंग प्रोसेस है जो एंजॉय होना चाहिए, एंड इवेंचुअली देन कोई भी सीख रहा है तो उनको ऐसे वैल्यू फील होनी चाहिए कि हमने सीखा, हमारा ग्रोथ हो रहा है, एज अ सिंगर हमारा ग्रोथ हो रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नादगुंज म्यूजिक एकेडमी, इफ एनीवन वांट्स टू लर्न ऑनलाइन 1-on-1, प्लीज जॉइन अस। क्षितिज मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन? डिपेंडिंग ऑन द वर्क, इट्स लाइक मैं सुबह भी काम करता हूँ, रात को भी करता हूँ, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल। जैसे जादू को धूप चाहिए, क्षितिज को काम चाहिए। हाँ, यस यस, 100% म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक चाहिए, यस। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स या स्टेज शो? इट्स लाइक आस्किंग कि पानी चाहिए कि हवा चाहिए, दोनों ही जरूरी हैं। दोनों चाहिए, दोनों जरूरी है, यस। अब मुंबई का वड़ा पाव या कोटा की प्याज कचौरी? कोटा प्याज कचौरी, एनी टाइम, वाह, कभी भी। अगर क्षितिज सिंगर या कंपोजर नहीं होते तो क्षितिज क्या होते? मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। डोंट से ड्राइवर, हाँ वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आई वुड हैव बिकम अ चेस प्लेयर। चेस मेरे को बहुत पसंद है, अभी भी मैं बहुत खेलता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अति जो बोलते हैं ना, अति कर दिया, वो वाला है मेरा चेस। इनफैक्ट आप अभी स्टूडियो में यहाँ खोल के देखेंगे तो चेस रखा हुआ है, दैट मच। वाह। तो से नैना फॉर यू? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट रिकॉर्डिंग? एट द एज ऑफ 12। फर्स्ट हिट सॉन्ग? तो से नैना। मुंबई? मुंबई मेरी जान। कोटा? कोटा मेरा दिल। क्षितिज एज अ म्यूजिक कंपोजर और क्षितिज एज अ सिंगर? Both. Can't choose one, yeah. As I said, music. Okay. Anything related to music is. Success? दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए. Okay. Rejections? Very important. Very important. Stage? Love it. Studio? Love it. सबसे इम्पोर्टेंट कि जिसको हम वाइप आउट कर दे तो हम कुछ भी नहीं है, फैंस। उनके बिना तो कुछ है ही नहीं, मतलब yes like you and आज भी जब 15-16 साल पहले के गानों का रिएक्शन आता है, प्लस व्हेन आई एम परफॉर्मिंग लाइव, रिसेंटली आई परफॉर्म्ड इन सूरत, तो वहाँ पे जब परफॉर्म करते करते जो लोगों के चेहरे पे खुशी होती है गाने सुनते वक्त, और जब सब के सब साथ में गा रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आपने जो इतना अच्छा काम किया है, लोग उसको डिट्टो याद रखते हैं और उसको इतना एडमायर भी करते हैं। अगर एज एन आर्टिस्ट आपका म्यूजिक, आपकी आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म किसी भी इंसान की ज़िंदगी के किसी भी इम्पोर्टेंट मोमेंट को टच कर सकती है, उससे बेहतर तो कुछ नहीं। लाइक हार्ट ब्रेक हो रहा है, और हार्ट ब्रेक होकर हमको आज भी याद रहता है कि जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था ना, वो गाना सुनता था। हाँ, तो ऐसी बहुत कमेंट आई। एक इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे को याद आ रही है कि भाई आज भी रोज सुबह उठ के 10 बजे मैं तो से नैना सुनता हूँ उसकी याद में। ये मैं बिल्कुल फैब्रिकेट नहीं कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट कमेंट आई हुई है। सो इट फील्स गुड कि किसी के दुख में भी हमारी आवाज साथ है, किसी के सुख में भी हमारा म्यूजिक साथ है, तो सो दोस्तों, ये थे क्षितिज तारे, आइकॉनिक वर्सेटाइल सिंगर ऑफ बॉलीवुड। उनकी जर्नी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले मैं क्षितिज को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये हमको टाइम दिया, और हमारा ये जो पहला एपिसोड ही आइकॉनिक हो गया है, उसके लिए क्षितिज का बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो, मैं हूँ क्षितिज तारे और बॉलीपीडिया के नए यूट्यूब चैनल के लिए और उनकी पॉडकास्ट की जर्नी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए बॉलीपीडिया। ये बॉलीपीडिया टी शर्ट है और आई वांट कि आप मेरे पहले पॉडकास्ट का पहला साइन क्षितिज तारे उस पर दे। क्या बात।